मुकद्दस कलाम में से आज का टॉपिक, मैं तुझे सलाह दूंगा। एजाज है किसी भी ईमानदार का कि उसका सलाहकार खुदा है। ये बहुत बड़ा एजाज है। ये इस्तेहकाक की बात है कि खुदा हमारा एडवाइज़र है, खुदा हमें एडवाइस करता है, खुदा हमें तालीम देता है। अगर आपके पास नेक सलाहकार नहीं है, अगर आपका एडवाइज़र ठीक नहीं है, तो फिर आप तबाह हो जाएंगे। पैदाइश 3 बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर एक सलाहकार आता है, और वो सलाहकार कौन है? वो इब्लीस है। ये पैगाम जब मैं लिख रहा था तो मेरे बात सामने आ रही थी, इब्लीस से आप सलाह ना भी ले, वो फिर भी सलाह दे लेते हैं। कई बंदे तानू धक्के ना मशवरे दे रहे होंगे, मुफ्त मशवरा, लेकिन खुदा नॉक करता है। हालेलुया। सुन ले, मुफ्त मशवरे वाले हो, सुन लो। उसने आदम और हवा को भी मशवरा दिया, मुफ्त मशवरा। ये बहुत बड़ा एजाज है। ये इस्तेहकाक की बात है कि खुदा हमारा एडवाइज़र है, खुदा हमें एडवाइस करता है। आप सब अजीज़ों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मुकद्दस कलाम में से आज का टॉपिक, मैं तुझे सलाह दूंगा। ज़बूर नंबर 32वां है और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 11 आयात हैं इस ज़बूर की। इसका मुसन्निफ मुकद्दस दाऊद है। मैंने पहले भी बताया था कि सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे। दाऊद ने 75 ज़बूर कलमबंद किए हैं, और हमारे पास जो ज़बूरों की किताब है उसमें 150 साम्स हैं। तो इनमें से हाफ जो है इनका मुसन्निफ मुकद्दस दाऊद है। और देखें ज़बूर नंबर 32वां और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत मुकद्दसा तक आज का टॉपिक है, मैं तुझे सलाह दूंगा। सुने गौर से। खुदावंद की कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकिरदारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कहराने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा। ये खुदा के अल्फाज हैं जो दाऊद के लिए खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। क्या अल्फाज है? मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नजर तुझ पर होगी। तुम घोड़े या खच्चर की मानिद ना बनो, जिनमें समझ नहीं, जिनको काबू में रखने का साज दहाना और लगाम है, वरना वो तेरे पास आने के भी नहीं। शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है, रहमत उसे घेरे रहेगी। ऐ साद को खुदावंद में खुशो खुरम रहो, ऐ रास दिलो खुशी से ललकारो। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। मैं तुझे सलाह दूंगा। हालेलुया। ये बहुत बड़ा एजाज है किसी भी ईमानदार का कि उसका सलाहकार खुदा है। आमीन। ये बहुत बड़ा एजाज है। ये इस्तेहकाक की बात है कि खुदा हमारा एडवाइज़र है, खुदा हमें एडवाइस करता है, खुदा हमें तालीम देता है, खुदा हमारा टीचर है, खुदा हमारा सलाहकार है,
खुदा हमें एडवाइस करता है। ज़बूर का सरनामा, दाऊद का मज़मूर मुश्किल। दर हकीकत ये दाऊद की दुआ है जब उसके अंदर एहसास गुनाह हुआ। तौबा हम उस वक्त करते हैं जब हमारे अंदर एहसास गुनाह होता है, और अगर हम गुनाह को बॉदर ही ना करें, फील ही ना करें, तो फिर हम कभी तौबा नहीं कर सकते। ताइब शख्स वो होता है जो अपने अंदर इस बात को फील करता है कि मुझे अपने रास्तों को, अपने तौर तरीकों को, अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब स्ट्रांगली कन्विक्शन थी दाऊद के अंदर, ये कायलियत थी कि उसने खुदा का गुनाह किया है, नाफरमानी की है बदसबा के साथ। जब उसके अंदर ये एहसास पैदा हुआ तो फिर वो खुदा के हुजूर दुआ करता है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदावंद साहब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। ये सबसे खूबसूरत बात है कि दाऊद का दिल ट्रांसपेरेंट था, शीशे जैसा था। यानी दाऊद की इसलिए खुदा के साथ रफाकत टूट जाती, फिर बहाल हो जाती, क्योंकि उसका दिल बहुत प्योर था, खालिस था। आज यही प्रॉब्लम है कि लोगों का दिल दुरुस्त नहीं है। दाऊद इसलिए बहाल हो जाता था क्योंकि उसका दिल दुरुस्त था। तीसरी आयत में जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराने से मेरी हड्डियां घुल गई। फिर आगे, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। और आगे ब्रैकेट में लिखा है सिला। सिला ये खामोशी है। दुआ करता था फिर खामोशी। सिला का मतलब क्या है? खामोशी। जैसे मौसीकी की जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, म्यूजिक वर्ड है, ये म्यूजिकल वर्ड है। ये बीच में जो स्पेस आ जाते हैं, इंटरवल कह ले उनको, कि जो बीच में स्पेस आता है, गाते गाते फिर वो म्यूजिक बजता, स्पेस आता है, फिर आगे वो अंतरा बोला जाता है। ये है इसका मतलब। यानी वो दुआ कर रहा है और फिर खामोश हो जाता है, और फिर अगली दुआ शुरू हो जाती है, और अगली दुआ के बाद फिर वो खामोशी आती है। 5वीं आयत के बाद फिर खामोशी है, और फिर 6ठी और 7वीं आयत के बाद फिर खामोशी है, और फिर 8वीं आयत में उसकी दुआ का जवाब आता है। हालेलुया। और 8वीं आयत में जवाब क्या आया? मैं तुझे तालीम दूंगा। वाह, हालेलुया। और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। ये आज का हमारा टॉपिक है। मैं तुझे सलाह, डायरेक्शन, एडवाइस, रहनुमाई, मशवरा, इंस्ट्रक्शंस, एडवाइस करूंगा मैं तुझे। पैदाइश 3रे बाब में जब हम देखते हैं तो वहां पर एक सलाहकार आता है, और वो सलाहकार कौन है? वो इब्लीस है। ये पैगाम जब मैं लिख रहा था तो मेरे बात सामने आ रही थी कि इब्लीस से आप सलाह ना भी लें, वो फिर भी सलाह देने लिए तैयार है। कई बंदे तुहानू धक्के ना मशवरे दे रहे होंगे, मुफ्त मशवरा, वो दीवारां ते भी लिखा होंगे मुफ्त मशवरा। लेकिन खुदा नॉक करता है। हालेलुया। सुन ले मुफ्त मशवरे वाले हो, सुन लो। इब्लीस से कोई मशवरा मांगे या ना मांगे, वो फिर भी तुरया होंदा तुहानू मशवरे देने लई।
तो कई धक्के नहीं मशवरे दे जाएंगे। लेकिन खुदा नॉक करता है, चोर नॉक नहीं करता, चोर आ जाता है। और इब्लीस के बारे में लिखा है वो चोर है। वो क्या है? वो चोर है, वो चुराता है, वो मारता है, वो हलाक करता है। लेकिन खुदा क्या करता है? देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर। जब लोग दाऊद की तरह ताइब हो जाते हैं, एहसास गुनाह आ जाता है, तो फिर जब खुदा के हुजूर झुकते हैं तो फिर खुदा कहता है मैं तुझे तालीम दूंगा। उसने आदम और हवा को भी मशवरा दिया, मुफ्त मशवरा, गलत मशवरा, गलत सलाह। पैदाइश 3 बाब में इब्लीस हवा को सलाह देता है। फिर पैदाइश 18वें बाब में मुकद्दस मूसा का सुसर यत्रो, और वहां पर लिखा खुसर, फादर इन लॉ, वो भी उसका मुशीर था, वो उसे एडवाइस करता था। उसने कहा कि तू और लोगों को भी मुकर्रर कर इस काम और खिदमत के लिए। और फिर तवारीख की पहली किताब 26वें बाब की 14वीं आयत में जिक्रिया, वहां पर हमें मिलता है कि वो एक अक्लमंद सलाहकार था। कौन सा सलाहकार? यह हवाला जार नोट करते जाए ताकि आप घर में पढ़ सकें। तवारीख की पहली किताब 26वां बाब 14वीं आयत में जकरिया एक अक्लमंद सलाहकार था। आपके सलाहकार अक्लमंद होने चाहिए, बेवकूफ नहीं होने चाहिए। यानी वो शख्स जो खुद नाकाम है, वो आपको कामयाबी का फार्मूला कैसे दे सकता है? मेरी बात समझ रहे हैं? आप उनसे जाकर मशवरे लेते हैं जो खुद नाकाम है, और जो खुद नाकाम है वो आपको कामयाबी का फार्मूला कैसे बता सकता है? जो खुद निजात याफ्ता नहीं, वो निजात की तालीम नहीं देता। याद रखें, कई दफा तोबा की तालीम दी जाए तो लोग बड़े हैरान होते, कहते साढ़े गिरजे च नहीं तालीम दी जाती। तोबा की निजात की तालीम वो देता है जिससे खुद निजात मिली हो। और फिर दूसरा सैमुअल 17 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत में दाऊद और उसके बेटे अबीसलूम के 2 सलाहकार हैं। 2 सलाहकार हैं, इनको हवाला जात को नोट कर लें। वहां पर 2 सलाहकार हैं, अरकीहुसी और अखीतुफल। ये 2 नाम है वहां पर, अरकीहुसी और अखीतुफल। ये 2 मुशीर थे, दाऊद के भी और उसके बेटे अबीसलूम के भी। और फिर दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल नबूकदनजर का सलाहकार था, उसे मशवरे देता था। बाइबल की हिस्ट्री भरी हुई है सलाहकारों से, जो सलाहकारी करते थे, जो मशवरा देते थे, जो एडवाइस करते थे। आप हिस्ट्री में भी देख लें, इंसानी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सिकंदर आजम के बारे में मैं पढ़ रहा था कि उस की जो पावर का और उसकी हुक्मरानी का जो सूरज गरूब हुआ, उसके सलाहकारों की वजह से डूबा था वो। अगर आप ऊपर आते हैं तो उसके पीछे आपके सलाहकार हैं, अगर आप नीचे जाते हैं तो उसके पीछे भी आपकी सलाहकारी है कि आपके सलाहकार कौन है, कौन आपको गाइड करते हैं, किन से आप मशवरा लेकर फिर कामों को करते हैं। वो मिस्त्री गलत मिल जाए ना थानू, हाँ जी, साड़ी सिस्टर ने ना मिस्त्री बुला ले उथे लाहौर, ते मिस्त्री भी रिश्तेदार। दसो वो रोटी भी खवाई जाए तो मकान भी ना बने, वह रिश्तेदारों रोटी तो खवाने पैंदी है ना, लामा बढ़ जाता है कि जी असी इन्होंने को गए तो सानू रोटी भी नहीं खवाई इन्होंने।
कई गलत मिस्त्री एंटर हो जान, घर नहीं ताड़ा बनना, वो खपते ही रहोगे तुसी। ते मशवरा भी सही लोगों को लैके फिर ही घर बनाने चाहिए। सही होने चाहिए लोग आपके इर्द गिर्द। क्यों लेना चाहिए हमें मशवरा? सलाहकारी होनी चाहिए। इमसाल 15-22 पढ़ें जी। इमसाल की किताब 15वें बाब की 22वीं आयत मुकद्दस। सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। इसलिए सलाह जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये दुनिया का अक्ल तरीन शख्स है, अक्लमंद। क्या नाम है इसका? सुलेमान बादशाह, किंग सोलोमन। और इसके बारे में हम सब जानते हैं कि इल्म और दौलत तो इसे मिरास में मिली थी, लेकिन हिकमत के लिए इसे खुदा की जरूरत थी। इल्म और दौलत तो आपको खानदान से विरासत में मिल जाएगी, लेकिन हिकमत के लिए आपको खुदा की जरूरत है। और घर भी, और कामयाबियां भी, और सरफराजियां भी, और बुलंदी भी हिकमत से मिलती है, हिकमत के बगैर नहीं मिलती। सलाह के बगैर इरादे पूरे नहीं होते, पर सलाहकारों की कसरत से क़याम पाते हैं। हालेलुया। एक गैर बाइबली भी इस्तलाह मौजूद है, वो कहते कंध को भी मशवरा लै लेना चाहिए। तो हालांकि कंध मशवरा दिंदी कोई नहीं, कि दिता है कभी मशवरा? तो कई नजूमियां को बैठे होंगे ने, वो सड़क के उत्ते जिहड़े सिर च घट्टा पवा रहे होंगे ने, उन्होंने तो अपनी किस्मत खराब है, तो उन्होंने तुहानू फालगिरी दे नाल की कामयाबी देनी है? नादान लोग पाकिस्तानी किस्मत पुड़ियां लेंदे फिरदे ने। और मेहनत करया करो, किस्मत पुड़ियां लेंदे हो। कई ऐसे पासे लगे हुए ने, प्राइज बांड ले ले, ठीक है, लॉटरी निकल आएगी, कोई जैकपॉट हो जाएगा, कोई ना कोई राह लभ जाएगा। मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनती है उसका हाथ उससे दौलतमंद बनाता है। तो यह भी याद रखो, ਜਿਹੜੇ पैसे तुसी मेहनत ना कमाए होने हैं ना, ਉਹਦੇ खर्च करन लगे तुसी बड़े मुताहत हो जाना। तो यह ਜਿਹੜਾ फरलू प्रोग्राम है ना, ये ਉਹੀ है ਜਿਹੜੀਆਂ ठगियां नाल आए ਹੁੰਦੇ ने। ਇਹ फरलू प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ मेहनत ਨਾਲ पैसे आए ਹੁੰਦੇ ਆ ना, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ कदम फूंक फूंक के रखोगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, इसलिए मैं मेहनत की थी। ये एवं नहीं, पैसा कमाना सौखा नहीं है। कई साडे इत्थों कहणगे, भाजी $500 भेज दो, तुहाडे लई किहड़ी मुश्किल है। वो उन्होंने पूछो 500 ने कमाया अमरीका च किवें? ये एडा सौखा नहीं पैसे कमाना, उत्थे भी बड़ी मुश्किल पैसा कमाया जाता है। तो कहणगे तुहाडा की बिगड़ जाना है, यानी सानू आदत पई हुई है मंगण दी, असीं टलना नहीं इस गल तो। की कहणगे भाई साहब तुसीं तां कपड़े झाड़ने ते इन्ने डिग पैणे ने। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ? ਐਵੇਂ ਫੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਆਪ नहीं हाथ हिलाना। हाँ जी, दम का दम कमाई की दुनिया खाएंगे हम, ऐ ही लगे हुए ने साढ़े ते बहुत इस पासे। वो कला ही बंदा जिहड़ा जिम्मेदारी लै ले, वो पिसदा रहिंदा घर दे विच बेचारा, बाकी सारे जनाब बह के खा रहे मौजा। तो तुसीं वेखो एसी वो नहीं बंद करता जिहड़ा कमांदा है। नहीं नहीं नहीं, जिहड़ा नहीं कमांदा वो कहंदा चलण दे, देने तो वो नहीं है। अफसोस, दीवारां कोई मशवरे नहीं दिंदियां, एवं लोगों ने गल बनाई हुई है। दो तरह की सलाह है, नेक सलाह और शरीरों की सलाह। कितनी है जी? इमसाल 11वें बाब की 14वीं आयत पढ़िए जी। इमसाल 11वें बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा। नेक सलाह के बगैर, क्या लिखा है जी? नेक सलाह के बगैर, नेक सलाह के बगैर लोग तबाह होते हैं। लोग तबाह होते हैं, यानी शरीरों की अगर सलाह है उनके पास, नेक सलाह नहीं है तो लोग क्या हो जाते हैं? तबाह होते हैं। लेकिन सलाहकारों की
कसरत में सलामती है। सलामती है। अगर आपके पास नेक सलाहकार नहीं है, अगर आपका मुशीर ठीक नहीं है, अगर आपका एडवाइजर ठीक नहीं है, तो फिर आप तबाह हो जाएंगे। और नेक कौन है? मरकस 10:18 पढ़िए जी। मरकस 10वें बाब की 18वीं आयते मुकद्दसा। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं, मगर एक यानी खुदा। आमीन। एक है जो नेक है और वो हमारा खुदा है। नेकी हमारे खुदा से सादर होती है। खुदा आपके लिए हमेशा भलाई के मंसूबे रखता है। इस पर हम सीख चुके हैं कि खुदा के किरदार में सबसे खूबसूरत चीज कि वो भला खुदा है। वो आपकी भलाई चाहता है, वो आपकी खैर चाहता है, वो आपकी तरक्की चाहता है, वो आपको ऊपर देखना चाहता है। खुदा शरीर भी सलाह देते हैं, शरीर भी सलाह देते हैं। और दाऊद ने उसके बारे में ज़बूर नंबर 1 जब हम पढ़ें तो वहां पर ज़बूरों में हम देख सकते हैं। ज़बूर नंबर 1 देखिए, निकालिए जी जरा, पहले बाब की पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। ये जो लफ्ज मुबारक है, इसके लिए इब्रानी लफ्ज आश्रय। आश्रय का मतलब क्या है? आश्रय का मतलब है ऐसा शख्स जो बढ़ता ही रहता है। कैसा शख्स? जो तरक्की करता रहता है, वादा ही रहता है, खुदाओं से ऊपर ही लेकर जाता है, वो नीचे नहीं जाता। ये इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है आश्रय इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ऐसा शख्स जो बढ़ता है, जो तरक्की करता है, जो ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है? सुने जी, पढ़िए। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ऐसा शख्स बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। ऐसा शख्स तरक्की करता जाता है, वो नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर जाता है। आश्रय, मुबारक, वो मुबारक है। इसके बहुत सारे, मुबारक के लिए बहुत सारे इब्रानी अल्फाज हैं, कई दर्जन इसके मानी लिए गए हैं। लेकिन आश्रय का मतलब है कि ऐसा शख्स जो तरक्की करता है, जो बढ़ता है, ऊपर जा रहा है, सरफराज हो रहा है। इसलिए हमें अपने मुशीरों से मशवरा लेते वक्त गौर करना चाहिए कि जिससे मैं मशवरा ले रहा हूं, क्या यह दुरुस्त शख्स है भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग जिनके इर्द गिर्द अच्छे लोग भी हैं, अच्छे मुशीर हैं, जैसे मैंने सिकंदर आजम का बताया आपको। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, पूरी दुनिया को फतह किया। और छोटी उम्र में उसने दुनिया को फतह किया। लेकिन जब उसके मुशीर, जो उसके मुशीर थे, ख्वाजा सराद थे, उसे गलत एडवाइस करते थे और आहिस्ता आहिस्ता सारे काम के बंदे उन्होंने मरवा दिए, तो फिर उसकी सल्तनत और उसकी हुकूमत और उसके इख्तियार और उसके अरूज को फिर जवाल होना शुरू हो गया, क्योंकि मुशीर गलत थे। तो आपकी जिंदगी में जो मुशीर हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। इस पर हम सीख चुके हैं कि आप मशवरा हमेशा खुदा परस्त लोगों से लिया करें, अपने पास्टर से, अपने माँ बाप से।
उनसे मशवरा लें। आपकी जिंदगी में खुदा के बाद, पास्टर के बाद जो सबसे अहम रिश्ता और मकाम रखने वाले लोग हैं वो आपके माँ बाप हैं। उनसे अच्छा मुशीर और कोई नहीं आपका हो सकता। और मुझे नौजवान नस्ल पर अफसोस होता है कि ये अपने दोस्तों की बात मानते हैं, ये अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। अफसोस आज की नौजवान नस्ल पर। ये बेटियां अपनी सहेलियों की बात मानती हैं, अपनी मां की बात नहीं मानती और फिर दुख उठाती हैं। हमारे लड़के, हमारे बच्चे अपने बाप की या बड़े भाई की बात नहीं मानते, अपने दोस्तों की बात मानते हैं और फिर वो दुख उठाते हैं। इसलिए सोसाइटी में बिगाड़ है और आज छोटे छोटे बच्चे तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात को सो नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मेडिसिन खाते हैं। कहां चलेगी हमारी सोसाइटी? क्योंकि इनके मुशीर ठीक नहीं है, इनके मशवरे ठीक नहीं है, इनके सलाहकार ठीक नहीं है, इनके एडवाइजर ठीक नहीं है, इनकी दोस्तियां ठीक नहीं है। मैं तो जाती तौर पर इस बात का कायल हूं कि आप घर के अलावा किसी और को दोस्ती ना बनाएं। अगर स्कूल की बात है, क्लासरूम तक रखें, उसके बाद ओवर। आपके दोस्त, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप होने चाहिए। कोई फिर तुहानू न नशे ते लाएगा, ना पुठियां गल्लां ते ना उल्टे सुद्धे तुसीं काम करोगे। कई अज भी दोस्तां दे फसाए हुए जेलां च धक्के खाण दे ने, जलील होंदे ने। मां प्यो की गल नहीं मनी, बुरा लगा जे मां ने कहा या प्यो ने कहा तो बड़ा ही बुरा मनाया। तड़फ तड़फ के बहिंदे ने, इधर उधर जाते ने, तड़फते फिरते ने मछली तरह। जैसे मछली बिन पानी के ऐ तड़फते ने फिर दो कि मैनू कह छड़िए गल, मैनू उन्होंने सामने कहती है। कहणगे जी मैनू तू सारिਆਂ ਦੇ सामने कहा है। अच्छा अपना नहीं पता कि जी तू मां प्यो की इज्जत सारिਆਂ ਦੇ सामने रोलन दे आवा। ये कहणगे मैनू तू ਉਹਦੇ सामने कहता है, तो ये नहीं पता कि मैं सारिਆਂ ਦੇ सामने मां प्यो ਨੂੰ रोलन दे आवा। यह बड़ा कहणगे जी तू मैनू सारिਆਂ ਦੇ सामने कहता। अम्मी मेरिया सहेलियां भी एक रही सन, वो मुझे देख रही थी। और भाई गौर करो, क्यों आज की नस्लें बर्बाद हो रही हैं? क्योंकि वो माँ बाप को बतौर सलाहकार नहीं लेते, उनके सलाहकार उनके फ्रेंड्स हैं। गलत कनेक्शन है। बीवी आपका अच्छा मशीर है, कई शोहर है वो फिर बहुत दुख उठाते हैं। और मैं अक्सर ये बात सिखाता हूं कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ अपने राज शेयर करने चाहिए। उन्होंने किन को क्या दिया है, किन से क्या लिया है, शेयर करना चाहिए। कई शोहर जो है वो इसको पसंद ही नहीं करता, कहते मैं इन्हू क्यों दसा, मैं की करता फिरदा, किन्नू मैं दिते किर को ले। ये अच्छा रवैया नहीं है। आप एक हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप देखें कि जब आपकी बात मियाँ बीवी की, माँ बाप की बात एक हो गई, वो फैमिली ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और मैंने जिन खानदानों को तरक्की करते देखा है वो खानदान है जिनमें अंडरस्टैंडिंग, एतमाद और यूनिटी थी। लेकिन जो खानदान नीचे गए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपना हार्ट एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया, इसलिए वो नीचे चले गए, पस्तियों में चले गए। एक और आखिरी वाला हम पढ़ेंगे, फिर हम दुआ करते हैं कि खुदा लोगों की मदद फरमाए। मुकाशफा की किताब 3 बाब की 17 और 18। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 17 एंड 18। और देखें खुदा हमें क्या देना चाहता है। और चूंकि तू कहता है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ, मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ, और मालदार बन गया हूँ, और किसी चीज का मोहताज और किसी नहीं, चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता, और ये नहीं जानता कि तू कम वक्त, कि तू कम वक्त और खार, और खार और गरीब, और गरीब और अंधा, और अंधा और नंगा है। और नंगा है। इसलिए
मैं तुझे सलाह देता हूँ, क्या लिखा है? इसलिए मैं तुझे सलाह सलाह देता हूँ कि कि मुझसे आग में तपाया हुआ आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो ताकि जाए, दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। खुदा आपको एडवाइस कर रहा है, मुझसे आग में तपाया हुआ, ये आग में तपाया हुआ जो सोना है ये कुंदन बन जाता है, सारी मैल कुचैल निकल जाती है उसमें से, खालिस हो जाता है, प्योर हो जाता है। खुदा हमें खालिस सोना देना चाहता है, ये उसकी सलाह है। खुदा हमें खालिस चीजें देना चाहता है, खुदा हमें खालिस बनाना चाहता है। खुदा चाहते हैं हम खालिस चीजों को पसंद करें, हमारी जिंदगी में से खोट निकल जाए। खुदा हमें रियलिस्टिक बनाना चाहता है, रियल बनाना चाहता है। हम जो धोखे की दुनिया में हैं, हम जो फ्रॉड की दुनिया में हैं, हम जो गलत फहमियों में मुब्तला है, हम जो नजर आना चाहते, जो है नहीं और नजर आना चाहते, खुदा हमें ऐसी दुनिया से निकाल कर खालिस दुनिया में लाना चाहता है। खुदा हमें खालिस बनाना चाहता है और वो हमें सलाह देता है। अजीजों, आज सुबह ये पैगाम है कि अपनी जिंदगी में सबसे पहले सलाह की जरूरत को महसूस करें। कई तो इसकी जरूरत को महसूस नहीं करते। सुलेमान ने यह भेद खोला है कि सलाह के बगैर हमारे इरादे, हमारे प्लान्स बेकार हैं। हमारे सलाहकार अच्छे होने चाहिए। सबसे पहले खुदा, उसका रुल कुद्स, और फिर हमारा पास्टर, फिर हमारी फैमिली में हमारे माँ बाप, आपके बहन भाई, ये आपके अच्छे सलाहकार हैं, इनके पास जाएं। आप इधर उधर ना जाएं, इधर उधर जाने के सबब से आप दुख उठा रहे हैं। तो आओ आज गौर करें कि हमारा सलाहकार कौन है। सब सर झुक जाएं, अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हजूर हम अपने आप को पेश करें और गौर करें। दाऊद ने मुश्किल में, प्रॉब्लम में, और जब उसकी ज़िंदगी में एहसास गुनाह हुआ तो उसने दुआ की, और उसके दुआ के जवाब में खुदा ने उसे क्या कहा? खुदा ने उसे कहा, मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी।